हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक के ईवे बिल से है। और आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है कि अब अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ईवे बिल को जनरेट कर सकता है। इससे पहले क्या हो रहा था, अगर कोई रजिस्टर्ड है, चाहे वो परचेजर हो या फिर सेलर हो, दो में से कोई भी ईवे बिल को जनरेट कर रहा था। लेकिन अगर आप सेलर हो या फिर परचेजर हो या फिर दोनों ही कंडीशन में अगर अनरजिस्टर्ड है, मीन्स कि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड का नंबर है, तो उस बेस पे आप ईबे बिल को जनरेट कर सकते हैं। मैं आज आपको ईबे बिल के पोर्टल पे पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आप ईबे बिल किस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा अकाउंट्स एंड टैक्सेशन और टैली के बारे में अपडेट वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ईबी बिल की जो एलिजिबिलिटी है वो हम सभी जानते हैं कि अगर आप इंटर स्टेट के लिए माल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, 50,000 का आपका लिमिट आपको पता है। और लोकल एरिया में आपका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख रुपया है, बट ये आपका अलग अलग अमाउंट भी हो सकता है। तो अगर आप एक जगह से दूसरे जगह माल को अगर मूव करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ईबे बिल बनाना आपके लिए कंपलसरी होता है। तो हमें ईबे बिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब जैसे कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है या फिर डीलर हैं, तो सबसे पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर टैब दिया हुआ है। यहाँ पर ये बिलिंग कर रहा है, इनरोलमेंट फॉर यूआरपी यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन न्यू। यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बस आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसा आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपसे कह रहा सेलेक्ट योर स्टेट। तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपसे कह रहा है लीगल नेम एज पर पैन नंबर। तो आपका जो भी पैन कार्ड में नाम आपका दिया हुआ होगा, आपको वो चीज यहाँ पे पुटअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ट्रेड नेम इफ एनी। तो जो मैंडेटरी नहीं है ये आपका ऑप्शनल है, जो मैंडेटरी है वो तो आपको डेटा देना ही देना है। तो ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदर देन आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपका पैन कार्ड का नंबर। तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है। अब इस स्टेप को आगे बढ़ने से पहले आपको वैलिडेट करना होगा। तो चलिए हम लोग इसे वैलिडेट भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मैसेज भी आ गया है, योर पैन डिटेल्स आर वैलिडेटेड। चलिए ओके करते हैं। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ इनरोलमेंट आपका दिया हुआ है अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और बोथ। तो यहाँ पे क्या है ना कि सप्लायर के लिए भी है और यहाँ पे जो रिसिपेंट यानी परचेजर वो दोनों के लिए है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आप क्या है, मैं तो यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे बोथ ले लो। क्योंकि हो सकता है कि जब आप परचेज करो तो भी आपको ईबे बिल बनाना पड़े, और जब आप आउटपुट सप्लाई करो तो भी आपको ईबे बिल बनाना पड़े। तो यहाँ पर आप बोथ ही ले लो। अब यहाँ पर जो भी मैंडेटरी आपका यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपका एड्रेस आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, देन मोबाइल नंबर, और उस पर आपको ओटीपी जाएगा। सेंड ओटीपी पे हमें फाइनली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, प्लीज चेक एंड इंटर देन वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे देखिए मैसेज पे आपको लिख के आ रहा है ओटीपी वेरीफाइड। तो जो भी यूजर नेम आपको बनाना है वो बना लीजिएगा, और आपको जो भी पासवर्ड देना है वो आपको पासवर्ड को यहाँ पे रिपीट कर देना है। ये जो यूजर नेम आपने यहाँ पर पुटअप किया है, यहाँ पर से आपको चेक करना होगा ये अवेलेबल है या फिर नहीं। चलिए क्लिक करते हैं। यू कैन यूज दिस यूजर नेम, इसका माने आपका अवेलेबल है, बस आपको जो भी पासवर्ड बनाना है वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। आपको वेरिफिकेशन पे यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर कैप्चा को देने के बाद बस फाइनली आपको सेव टैब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका मैसेज भी आ जाएगा, डिटेल सेव सक्सेसफुली। चलिए ओके। एक्नॉलेजमेंट फॉर इनरोलमेंट है, यहाँ पे ENR03 करके यहाँ पर आपका दिया हुआ है। यहाँ पर इनरोलमेंट का यहाँ पर आपका नंबर भी दिया हुआ है, प्लस ट्रेड नेम आपने नहीं दिया था। पैन नंबर आपका है, आपका लीगल नेम है, और जो भी एड्रेस आपने दिया है वो आपका पूरा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, और प्लस आपका जो भी कांटेक्ट का इंफॉर्मेशन है तो वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका लॉगिन का डिटेल्स भी दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो
देन यहाँ पे एग्जिट का भी आपको टैब दिख जाएगा। चलिए इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अभी आपको फाइनली लॉगिन के टैब पे लेके आ चुका है। तो आपने जो भी यूजर आईडी यहाँ पर आपने बनाया था वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है। देन आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है। और यहाँ पे आपका कैप्चा दिया हुआ है तो कैप्चा को यहाँ पर दे दें। तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब फाइनली आपको क्या करना है, बस आपको ईवे बिल को जनरेट करना है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ईवे बिल के सारे आपको टैब यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ईवे बिल पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जनरेट न्यू करके आपको दिख जाएगा। बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। एज्यूम कर लेते हैं कि आपका आउटवर्ड सप्लाई है तो ये तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेंज होता है। अगर इनवर्ट पे चेक मार्क करोगे तो ये आपका पूरा डेटा अपने आप चेंज होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आउटवर्ड यहाँ पे लिया तो यहाँ पे आप जिसे बिलिंग कर रहे हैं सामने वाले का यहाँ पे आपको नाम देना है, उसका एड्रेस। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो आपको मैनुअल देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग ये क्लिक करोगे तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे URP वर्ड का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो जैसे यहाँ पर आप GST नंबर दोगे तो वो डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का आपका जो भी डिटेल्स है वो आपको देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका सक्सेसफुली आपका ईबी बिल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। जबकि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आप खुद से अपना ईबी बिल को आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर हम उससे अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।